नमस्कार बंधुओं, आज धनु राशि के विषय में बताते हैं। धनु राशि का 24 मई से और 14 जून तक जो बीच में ग्रहों की स्थिति आ रही है, पंचग्रही योग भी आ रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। उससे पहले आप माँ भगवती का ध्यान करें। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये महेश्वरानाशिष्यते नमः। देखिए, जो 3 नक्षत्र हैं, एक तो मूल, एक पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ का प्रथम चरण, इन नक्षत्र वालों की धनु राशि होती है। इसको इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं। धनु राशि और धनु लगन दोनों के ऊपर यह वीडियो की बातें घटित होंगी, चाहे आपका धनु लगन है या आपकी धनु राशि है। धनु का स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति देव होते हैं, और इनका जो भाग्य का स्वामी होता है वो सूर्य होता है, और इनके अष्टम भाव का, इनके मृत्यु स्थान और जोखिम का जो स्थान है वो चंद्रमा उनके स्वामी होते हैं। तो यहाँ ये प्रसंग बताने का इसलिए आया, अभी जो 6 जून को पंचग्रही योग बनेगा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और शुक्र, ये सब पंचग्रही योग की जो पंचायत होगी वो आपके धनु राशि वालों के 6ठे भाव में होगी। 6ठा भाव शत्रुओं का भी है, रोगों का भी है और ऋण का भी है, लोन जिसको हम बोलते हैं। तो संक्षेप में ऋण, रोग, शत्रु। अष्टम भाव का जो स्वामी चंद्रमा है वह 6ठे में होगा, और आपके लगन के स्वामी के साथ होगा। किसके साथ? बृहस्पति के साथ में। यानी कि बृहस्पति और चंद्र वहां होंगे तो गज केसरी योग बनाएंगे वैसे तो, लेकिन 6ठे भाव का गज केसरी योग इतना प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव के साथ, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है, और अमावस्या उस दिन तिथि होगी। चंद्रमा वैसे ही निर्बल होता है अमावस्या को, और रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन। वैसे तो यह पंचग्रही योग सभी राशियों को, किसी को साइड इफेक्ट अच्छा मिलेगा, किसी को इसका बुरा फल भी मिलेगा। ज़्यादातर राशियों को अच्छा फल मिलेगा। तुला और धनु के लिए 6ठे 8वें भाव में है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा, और सभी मामलों में ठीक हो सकता है, लेकिन तनाव, चिंता, मानसिक जो क्लेश है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट हैं, ये आएंगे। हर धनु राशि वाले को आएंगे, हर धनु लगन वाले को आएंगे। देखिए, एकादशी के दिन शास्त्रों में चावल को खाना वर्जित लिखा है। इसका कारण है, एकादशी के 3 दिन बाद पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है। तो आयुर्वेद के अनुसार जल तत्व
चावल के अंदर होता है। तो जो हम आज खाते हैं, आयुर्वेद में लिखा है रसात जायते रक्तम, रक्तम जायते मांसम, मांसम जायते मेदम, मेदम जायते मज्जा, अस्थि शुक्र, इस प्रकार सप्त धातुओं के निर्माण का क्रम चलता है। तो जो चावल एकादशी को खाएंगे उसका रक्त निर्माण जो शरीर में होगा अमावस्या के दिन, वह दिमाग में आपके उथल पुथल पैदा करेगा। जैसे ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा को, तो ऐसे ही दिमाग में उथल पुथल अमावस्या और पूर्णिमा को होती हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। तो जो धनु राशि के लोग हैं, रात्रि के समय लिक्विड चीज पीकर ना सोएं, चाहे वो दूध है, चाय है, लस्सी है या कोई और पदार्थ जो लिक्विड चीज है, उसको ज़्यादा पीकर रात्रि में सोना नहीं चाहिए। नहीं तो वह जल तत्व आपको हाइपर एसिडिटी बनाकर आपके गले में, नाक में, मुंह में आ सकता है। अब धनु राशि के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लगन का स्वामी वह छठे स्थान में, भाग्य का स्वामी वह छठे स्थान में होगा, अष्टम भाव का स्वामी, रोग और मृत्यु का स्वामी, वह चंद्रमा भी आपके छठे भाव में है, और छठे भाव का स्वामी शुक्र भी छठे भाव में ही है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश, लगन का स्वामी जो बृहस्पति, वो आपकी सेफ्टी करेगा। ये प्रिविलेज आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। और सूर्य भी वहाँ हो गए जो आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, ये आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन जो पाप ग्रह हैं प्रभाव वो भी दिखलाएंगे। तो किसको क्या करना चाहिए जिससे जो शुभ फल है वो तो हमें प्राप्त होगा ही, जो अशुभ फल है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिनका भी कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है, राहु के साथ है चंद्रमा, या किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, उनको चंद्रमा का दान अवश्य करना चाहिए अमावस्या से पूर्व। श्वेत वस्त्र दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दूध, दही, घी, पनीर, चीनी, जितनी भी सफ़ेद खाद्य वस्तुएं, फल फूल, जो भी आप दान करना चाहें, तो उससे आपका मन निर्बल नहीं होगा और चंद्रमा के तत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए और अमावस्या तक रात्रि के समय शीघ्र सूर्य उदय के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद ही आप भोजन कर लें। ज़्यादा अधिक रात्रि तक भोजन नहीं करना है। मद्यपान का सेवन न करें। जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो नॉनवेज ना खाएं, अन्यथा आपके मस्तिष्क के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आयुर्वेद में भी और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी अगर इनको हम आपस में कोरिलेट करके देखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शास्त्रों में सब वर्णन आता है, किस दिन हमें क्या खाना चाहिए, किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। शम दोष शम आग्निश्य सप्त धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिया मन स्वस्थमित्यभिधीयते। आपको यदि स्वस्थ रहना है तो समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर अपना काम करना, तो दिनचर्या जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव और दशम भाव की। धनु लगन वालों को जो राहु मंगल का अंगारक योग चतुर्थ स्थान में चल रहा था, यह 1 तारीख को छिन्न भिन्न हो जाएगा। अर्थात राहु के साथ से मंगल हटकर आपको अगली राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में। वह धनु राशि के लिए पंचम भाव होगा आपका, संतान का भी स्थान होगा, आपके ज्ञान विवेक बुद्धि का भी स्थान वही होगा, आपके 12वें स्थान का स्वामी भी वही होगा। तो आपकी आने वाले समय में विदेश यात्रा भी हो सकती है। बहुत बड़ा कोई आप एक्सपेंस खर्च कर सकते हैं
जमीन के ऊपर, भूमि या भवन के ऊपर विदेश यात्रा आपके लिए लाभप्रद भी रहेगी। अब आपको यह दान के विषय में भी बतलाया हमने आपको। अब चतुर्थ भाव का जो राहु केतु है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का सभी धनु लगन और धनु राशि वाले विषय ध्यान रखें, और संभव हो तो जीव दान अवश्य करें। जब दशम और चतुर्थ में पाप ग्रह आते हैं, माता पिता दोनों के लिए कष्टप्रद होते हैं। और जिनकी कुंडली में राहु लगन में है या चतुर्थ भाव में है या दशम भाव में है, उनको विशेष रूप से दुर्घटना से भी बचना चाहिए। सेल्फ ड्राइविंग बिल्कुल ना करें अमावस्या के दिन। इस वीडियो में इतना ही। हाँ बंधुओं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।